जिंदगी कड़े संघर्षों से गुजर रही है साथियों, तो घबराना मत। जाके सफलता से कहना कि तू मुझसे दूर नहीं जा सकती है, तू अब मुझसे दूर नहीं जा सकती है। तेरे लिए कितने ख्वाब सजाए बैठे हैं, तेरे लिए कितने ख्वाब सजाए बैठे हैं, तुझे अपनी जिंदगी और दुनिया बनाए बैठे हैं। जी हाँ साथियों, सफलता से कहना कि तू ही मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरी दुनिया है और तू मुझसे दूर नहीं जा सकती है, ये विश्वास दिलाना खुद को, अपने आप को। आइए एक प्यारे से लम्हे में आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ और आपका स्वागत, अभिनंदन इस नए एपिसोड में। जी हाँ साथियों, हिंदी स्पेशल सीरीज में दौड़ा रहा हूँ आपके सामने। हिंदी स्पेशल एपिसोड नंबर 3 आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहा है। जी हाँ साथियों, बहुत ही जल्द आपके प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे कमेंट जो हमें मिल रहे हैं, उनसे संबंधित भी हिंदी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, कराई जाएगी, जहां हॉस्टल स्पेशल लेकर के हम मुखातिब होंगे। फिलहाल आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जुड़े हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्देश्य और इस अभिप्राय के साथ, जहां अभी फिलहाल कई एग्जामों के लिए हिंदी स्पेशल हमारी तैयारी या हमारा आयाम होगा आप तक पहुंचाने का, फिलहाल कोशिशें हमारी जारी हैं, आप बस लगे रहें हमारे साथ। तो हिंदी एपिसोड स्पेशल नंबर 3 जहां आपका स्वागत कर रहा है, ये पहले तो आपको ये बता देगा कि हमारे साथ आज आप क्या जानोगे, मानक भाषा क्या होती है, आज इसके बारे में जानेंगे। अगर आप स्नातक, प्रास्नातक किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर साथ ही साथ किसी डिग्री की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां स्नातक, प्रास्नातक ऐसे जैसे एग्जामों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिलहाल वहां भी ये आपके लिए एक औषधि का काम करेगा। तो मानक भाषा आइए समझते हैं किसे कहते हैं। बहुत ही छोटा सा नन्हा सा एपिसोड होने वाला है। मानक भाषा क्या है साथियों, फिलहाल हम जहां पिछले 2 एपिसोडों में ये जान चुके हैं कि भाषा क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है, हमारे वक्तव्य आप तक पहुंचे, यही तो भाषा है। और भाषा वह होती है जो हम आसानी से आपको समझा पाएं या आप उस भाषा को आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, यही तो भाषा है ना साथियों। भाषा इतनी आसान भी नहीं है और भाषा इतनी कठिन भी नहीं है। हमने अपने जीवन की शुरुआत ही भाषा से की, हमने अपने जीवन की शुरुआत मातृभाषा से की, क्योंकि वो मेरी माँ ने मुझे बताया है, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है। मातृभाषा जाके पारिवारिक भाषा में कन्वर्ट होती है, फिर मैं अपने समाज के ताने बाने में बुनता हूँ और विभिन्न प्रकार के गाली गलौज भी सीख जाता हूँ, कुछ सादगी भरे शब्दों को भी ग्रहण कर जाता हूँ, कुछ विचारों को भी अपने साथ ले आता हूँ, कुछ विचार अपने दोस्तों को दे जाता हूँ और कुछ अपने स्कूली भाषा से, उस सामाजिक भाषा का जो आयाम बदला है अब स्कूल में जाकर, वहाँ से कुछ चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ और फिर थोड़ी सी अपनी भाषा में सुधार कर पाता हूँ। जी हाँ साथियों, हमारे शिक्षक महोदय, हमारे अध्यापक, हमारे गुरुजी हमें ये बताया करते थे कि बेटा ये गलत है, ये तुम्हारा उच्चारण गलत है, इस बच्चे को आपने गाली दिया है, ये वक्तव्य आपका गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष था। फिर हमें वो बात समझ में आई और हमने उसे एक व्याकरणिक रूप में ढाला और हमने कहा कि आम बेटा लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो अच्छा, वो बात हम समझ गए और फिर हमने देखा कि ये आम जो शब्द है ये हर जगह प्रयोग किया गया। हम दिल्ली गए, हम आगरा गए, हम बनारस गए, हम यहाँ वहाँ घूमे, तो हर जगह ये बात सेम रही। कुछ शब्दावलियाँ ऐसी मिली जो हर व्यक्ति बोल रहा है, कुछ शब्दावलियाँ ऐसी रही जिन अनजान व्यक्ति से हम मिले तो उन्होंने अपनी भाषा को छोड़कर, अपनी मूल भाषा को छोड़कर, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार में जुड़े होते हैं, उस वक्तव्य को छोड़कर जब उनकी मुलाकात हमसे होती है तो अपनी भाषा को पूरी तरीके से चेंज कर चुके होते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। आप अपने साथ जोड़ के देखिए साथियों, हर वक्तव्य जो आपके पास प्रेषित कर रहा हूं उसे जाया मत समझिएगा। अपने साथ जोड़ के देखिए कि आप घर पर किस तरीके से वैचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से जब आप इसी सामाजिक ताने बाने में बुनते हैं तो अपनी भाषा को किस तरीके से परिवर्तित कर चुके होते हैं। ये बहुत बड़ा लहजा है। तो ठीक वही है, आज का दृष्टिकोण भी वही है। मानक भाषा किसे कहेंगे साथियों, जब हमारी बोली कन्वर्ट हो जाती है किसी परिनिष्ठित भाषा में, अर्थात कहने का मतलब एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, इस पर विचार विमर्श होता है। हमारे सहारनपुर, हमारे मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली को हमारी मानक भाषा का दर्जा देना इसलिए मुनासिब समझा गया क्योंकि हम अब भारत के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से में चले जाएं तो आपसी संवाद की भाषा यही मानक भाषा होगी, क्योंकि हम इसी मानक भाषा के सहारे उस सामने वाले व्यक्ति को अपनी कामकाज, अपने व्यवहारिक, अपने वैचारिक मत तथा अपने अंदर की भावनाओं को प्रेषित कर पाएंगे। अन्यथा वो बांग्ला में बोलेगा तो यूपी वाले समझ नहीं पाएंगे और यूपी वाले बांग्ला वाले को कुछ बोलेंगे वो भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप इस खड़ी बोली यानी अपनी परिणित भाषा का प्रयोग, यानी अपनी मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो बेचारा आसानी से समझ पाएगा
इसका तात्पर्य यह है कि हम मानक भाषा उस भाषा को कहेंगे जो किसी भी क्षेत्र में जाने पर, किसी भी जगह जाने पर अपने परिवेश में, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। ये शुद्ध रूप से व्याकरणिक दृष्टिकोण से सजाई धजाई गई है। जी हाँ साथियों, ये कहीं अनौपचारिक नहीं होती है, ये औपचारिक जगहों पर इसका प्रयोग होता है। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब आप समझते हैं। औपचारिक वह संस्था है जहां पर नियम और शर्तें लागू होती हैं, और अनौपचारिक वह संगठन, वह संस्था है जहां नियम और शर्तों का कोई प्रावधान नहीं होता है। फिलहाल देखिएगा तो यहां तक की बातें आपको समझा पाए हैं हम। वह प्रयुक्ति या भाषिका, वह प्रयुक्ति या भाषिका, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं साथियों, इसलिए शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देंगे आप। वह प्रयुक्ति या भाषिका, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। भाषिका जो संपर्क में, संवाद में, संपर्क में साथियों, संपर्क में और आपके संवाद में, संपर्क, संवाद या लोक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, या लोक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, जनहित के रूप में प्रयोग की जाती है, हम उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा कहते हैं। और हमारे एग्जामिनर महोदय यहाँ से किस तरीके से मुखातिब होंगे, हमारी मानक भाषा क्या है साथियों, तो हम कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी। हिंदी की खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी की क्या है हमारी साथियों, मानक भाषा है। इस भाषा को अन्य अलग अलग उपनामों से भी जाना जाता है। इसके अलग उपनाम हैं और प्रश्नावली कुछ इसी तरीके से तैयार कर ली जाती है। एग्जामिनर महोदय यहीं से तैयार कर लेंगे साथियों। तो उपनाम पर भी हमारा दृष्टिकोण होगा, साझा कर रहे हैं साथियों, ध्यान देना। उपनाम में इसे एक आदर्श भाषा भी कहते हैं, आदर्श भाषा कहते हैं, आदर्श भाषा कहते हैं। इसे टकसाली भाषा कहते हैं। अभी हमने कहा कि आपसे लेन देन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। परिनिष्ठित भी इसे कहते हैं। परिनिष्ठित आप सोचोगे क्यों कहते हैं, मैंने बताया कि एक मानक दर्जा इसे मिल जाता है और ये अपने रूप को चेंज कर चुकी होती है। अर्थात हम अपने उस भाषा को परिनिष्ठित बोलते हैं जो किसी क्षेत्र से निकलकर एक विशेष व्यापक रूप से किसी व्यापक स्थान पर बोली जाने लगती है, हम उसे परिनिष्ठित कहते हैं। जी हाँ साथियों, तो आदर्श भाषा इसे कहोगे आप, टकसाली कहोगे, परिनिष्ठित भाषा इसे कहोगे, इसे साधु भाषा भी कहते हैं, साधु भाषा। और इसी भाषा को नागर भाषा कहते हैं। किसी एक प्लेटफॉर्म पर इतना मिलना मुनासिब नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, मैंने आपसे विश्वास, आपको ये वादा किया है आपसे कि जितनी चीज़ें दे जाऊंगा शायद एक प्लेटफॉर्म पर ना ही मिले, लेकिन हाँ जुड़े हैं हमारे साथ तो आपकी तैयारी को कोई कमज़ोर नहीं करा सकता है। ये मेरा विश्वास और मेरा अटूट विश्वास है कह सकते हैं साथियों, और आपको विश्वास दिलाता भी हूँ। आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। ये तमाम उपनाम किसके हैं आपकी मानक भाषा के। कहीं से भी एग्जामिनर मुखातिब हो सकता है साथियों, कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। आइए समझते चलें। इन तमाम प्रश्नों के बाद मानक भाषा की प्रकृति पर बात की जाएगी। प्रकृति और विशेषता, प्रकृति एवं विशेषता, यानी यहाँ से जो एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, आप अभी सीटेट का एग्जाम देकर के आए होंगे और अभी फिलहाल कई बार आप ऐसे एग्जामों में पार्टिसिपेट होते हैं जहाँ व्यवहारिक प्रश्नों का बड़ा आंकड़ा दिया जाता है। बहुत बड़ी प्रस्तुतिकरण होती है एग्जामिनर महोदय द्वारा। ऐसे प्रश्नों के अंबाल लगा दिए जाते हैं जिन्हें केवल हम सोच करके ही जवाब दे पाते हैं। अद्भुत होता है, अद्भुत। और ऐसी जगह हम इसलिए विचलित होते हैं क्योंकि हम किसी भी कंटेंट को उतनी अच्छे ढंग से लेते नहीं हैं और हम गलत हो जाते हैं। आइए यहाँ ऐसा नहीं करना है। देखना, प्रकृति एवं विशेषता से संबंधित प्रश्न बनेगा। देखिएगा, यह भाषा सर्वमान्य होती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे ही बनाया जाएगा। सर्वमान्य भाषा है ये भाइयों, सर्वमान्य भाषा है। देखिएगा, इसमें एक रूपता होती है, एक रूपता होती है। इस भाषा में एक रूपता होती है। थोड़ी देर पहले मैंने वक्तव्य से जब इस कंटेंट की शुरुआत की तो ही हमने आपसे ये बात की और बताया भी कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, अगर वहाँ पर हमारी भाषा को समझने वाले हैं तो कुछ इसी खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे और इसी तरीके से हम आपसी संवाद, आपसी आदान प्रदान कर पाएंगे। ये है खड़ी बोली, यानी इसमें एक रूपता होगी साथियों। और आगे देखिए, मानक शब्दों का भी प्रयोग होगा। मानक शब्दों का मतलब समझना, ऐसे टूटे फूटे शब्द नहीं आएंगे। मानक शब्दों का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश में एक शब्द आता है व्हाट। आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, तो क्या के लिए आपको व्हाट ही बोलना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये मानक शब्द है, उस भाषा का ये मानक शब्द है। हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने गांव देहात में करते हैं, अपने परिवार में करते हैं, अपने समाज में करते हैं, जिनका किसी भी किताब में दूर दूर तक जिक्र नहीं होता है। किसी भी किताब में
किसी भी जगह, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में ऐसा नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य वो कि आपकी है, वो आपने घर से उठाया हुआ है, और आप कहीं और चले जाओगे तो शायद वो आपको ना मिले, तो वो मानक शब्द नहीं होंगे, वो मानक शब्द नहीं होंगे। साथियों ध्यान देना, तो मानक शब्दों का प्रयोग होगा। यहां देखना, व्याकरण के नियमों का भी प्रयोग होगा। व्याकरण के नियम चलेंगे साथियों, व्याकरण के नियम चलेंगे, ये बात ध्यान देना। व्याकरणिक दृष्टिकोण से यह सही रहेगा, और हमेशा शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध रूप होगा, ये तो व्याकरण ही बता रहा है, क्योंकि व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप, जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करे उसे ही तो व्याकरण कहते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये इसकी प्रकृति और विशेषताएं हैं। अगर आप देख पाएं तो मानक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, इस पर भी हमारा दृष्टिकोण बन जाए साथियों। मानक भाषा का प्रयोग होगा किताबों में, किताबों में मानक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। आप देखिए समाचारों में, समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में, भाषण में, भाषण में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहित्य लेखन में, साहित्य लेखन में, साहित्य लेखन में, आकाशवाणी में, आकाशवाणी में, और आप कह सकते हैं दूरदर्शन में, दूरदर्शन में, कार्यालय में, कार्यालय में आदि तमाम ऐसे क्षेत्रों में हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ साथियों, तो अपने स्टूडेंट साथियों को, अपने हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम ऐसे विद्यार्थियों को जो अन्य अन्य जगहों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ ये हर जगह आपके लिए काम आएगा। एक बात और ध्यान देना, अभी फिलहाल एक कमेंट आया हुआ था जिसमें हमने बात की है, वहाँ हॉस्टल कुछ करके है हिंदी, किसी ने ये कमेंट किया है। मैं उन साथी स्टूडेंट साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए भी वो हम कोशिश करेंगे और वो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही जल्द आपका वो सिलेबस आपके यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे। हॉस्टल ऐसे कुछ करके आपने पूछा हुआ है, हॉस्टल स्पेशल कोई हिंदी है जिसके लिए आप ऐसे किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जरूर मुखातिब होंगे और कोशिश ये करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसे लिखने का काम करेंगे। जी हाँ साथियों, और हमने कमेंट में आपको जवाब भी दिया है, बहुत ही जल्द हम उस पर मुखातिब होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। फिलहाल आज का कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मुलाकात नए एपिसोड में होगी। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।